हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री राम शास्त्री फिर से एक बार आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। ये विषय है एंजाइटी या फिर घबराहट की बीमारी जिसे हम कहते हैं। घबराहट आमतौर पर सभी को कभी न कभी होती ही है। पहली बार अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और बहुत सारे पहली बार स्टेज पर गए हैं, बहुत सारे लोगों के सामने पहली बार बात रख रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो सामान्य इंसान को घबराहट होती है। बट वो एंजाइटी नहीं है, उसको फ्राइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स कहा जाता है। मेले में आप किसी झूले में बैठे होंगे, जो गोल बड़ा झूला होता है, उसमें बैठे होंगे, तो आप जब ऊपर जाते हैं उस झूले में तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। जब वो झूला नीचे आने लगता है, तब हमारे बॉडी में दो हार्मोन सेक्रेट होते हैं, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। ये एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं जो फ्राइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि घबराहट को बनाते हैं या घबराहट को महसूस कराने लगते हैं हमसे। तो घबराहट में क्या होता है, हमारा जनरली बॉडी मेटाबॉलिज्म या बॉडी फंक्शंस थोड़े से तेज़ हो जाते हैं, सांस लेने की स्पीड तेज़ हो जाती है, आपका दिल ज़ोर से धड़कने लगता है, आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। ये सामान्य तौर पर आप किसी हॉरर फिल्म को देख रहे होंगे तभी भी आपको ये फ्राइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। बट वो एंजाइटी के श्रेणी में नहीं आता है। एंजाइटी किसे कहते हैं? एंजाइटी एक ऐसी मानसिक बीमारी कह सकते हैं हम, जो कि इसी प्रकार से जो अभी मैंने कहा है, जो यही लक्षण है, इन्हीं लक्षणों को बढ़ा चढ़ाकर जब अपना दिमाग आपको बताने लगता है या फिर आपको महसूस कराने लगता है, तब उसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर कोई एक डिसऑर्डर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी श्रेणी है जिसके अंदर बहुत सारे दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं। जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर उसी में आता है, पैनिक डिसऑर्डर आता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, सोशल फोबिया या फिर एगैरोफोबिया जिसे हम कहते हैं, ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंडर ही आते हैं। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? जब आपको किसी पर्टिकुलर कारण की वजह से आपको एंजाइटी होती है, तो भी हम उसको एंजाइटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। या फिर आपको किसी पर्टिकुलर कारण की वजह से एंजाइटी नहीं भी हो, तब भी उसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर के श्रेणी में ला सकते हैं। जैसे कि समझिए आप किसी कारणवश किसी आपके परिवार में किसी की मौत हुई है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऐसा सिचुएशन जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सके, ऐसा कोई सिचुएशन आपके घर में हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें महसूस होना कभी कभी ज़्यादा हो जाता है और धीरे धीरे आप आपकी जो मानसिक क्षमता है दर्द को कंट्रोल करने की या फिर दुखों को कंट्रोल करने की, वो क्षीण होती है, वो कम हो जाती है। तब जनरली एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं। हम अगले वीडियो में एक एक टाइप के लक्षण और प्रकार बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो में मैं कुछ और बातें भी कहना चाहूँगा, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्यों होता है। अभी मैंने दो तीन कारण तो बता ही दिए, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक एंजाइटी जिसे हम कहते हैं, यानी कि ट्रॉमा। आप किसी बहुत ही दर्दनाक स्थिति से गुजरे हैं, आपके साथ आपका जॉब गए, अचानक से आपका जॉब जा सकता है, या फिर प्रेजेंटली अगर हम कहें तो कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना की वजह से भी बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, सोशली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जो आम जिंदगी थी वो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है और हम शकी बनते जा रहे हैं। तो इस कारण से भी एंजाइटी होने के चांसेस होते हैं। जेनेटिक रीजंस होते हैं, आनुवंशिक जो कारण होते हैं, जीन्स, यानी कि आपके फैमिली में किसी को अगर एंजाइटी डिसऑर्डर है तो आपको भी होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि आपको होगा ही। आप मेंटली फिट रहें, यही ईश्वर से हमेशा मेरी प्रार्थना रहेगी। लेकिन लक्षण को अगर हम जल्द से जल्द समझें तो उसका इलाज हो सकता है और इलाज होने के बाद आप आराम से अपनी ज़िंदगी पहले पहले जैसे बिता सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, एक मानसिक स्थिति है, एक मानसिक बीमारी है, जो बीमारी बनने से पूर्व ही हम उसका उपचार अवश्य कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम इसके टाइप्स और इसके टाइप्स के जो भी लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, और
उसको किस तरह से कंट्रोल या प्रिवेंट किया जा सकता है, या किस तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाकर, या साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर, या न्यूरो साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर, ये मैं विस्तार से बताने की कोशिश अवश्य करूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।